हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा फार्मूला चल रहा था सीरीज, उसमें से लगभग फार्मूले तो हमने कंप्लीट करा दिए थे, लेकिन हमारे कुछ यूज़र द्वारा कमेंट किया गया हमारे वीडियो में कि ट्रंक फंक्शन के बारे में एक वीडियो डाला जाए। तो दोस्तों, आज वही ट्रंक फंक्शन को लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। ट्रंक फंक्शन क्या होता है, एमएस एक्सेल में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और इसकी ज़रूरत हमको कहाँ पड़ती है, इसके बारे में आज हम डिटेल में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और ट्रंक और राउंड फंक्शन में क्या अंतर होता है और रियल लाइफ में हम इसकी आवश्यकता हमको कहाँ पड़ती है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे लास्ट में आपको फार्मूला मिलेगा, ये है ट्रंक नाम का फार्मूला। ठीक है, तो चलिए थोड़ा हम इसके डेफिनेशन में चलते हैं कि ट्रंक ये काम क्या करता है। यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हैं कि ट्रंक का उपयोग तब किया जाता है जब आपको किसी संख्या के केवल आवश्यक दशमलव स्थानों तक ट्रंकेट करना हो। दशमलव यानी होता है दोस्तों डेसिमल पोजीशन तक अगर हमको ट्रंकेट करना हो बिना राउंडिंग किए, जैसे वित्तीय रिपोर्टिंग या स्टॉक मूल्य निर्धारण में। ठीक है, देखिए ट्रंक का फुल फॉर्म होता है दोस्तों ट्रंकेट, और ट्रंकेट का हिंदी में अर्थ होता है काटना छांटना, है ना, जो अलग कर देते हैं डेसिमल पॉइंट को बिना राउंड किए हुए। अभी हम अपने इस फार्मूला में हम देखेंगे कि ट्रंक और ट्रंक प्लस, ट्रंक माइनस और राउंड, इनमें क्या अंतर होता है। हालांकि दोनों का काम तो डेसिमल में ही काम करना होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है अभी हम इसको डिटेल में जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ट्रंक फंक्शन और राउंड फंक्शन को लेकर के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास कुछ नंबर्स दिए गए हैं। थोड़े से हम स्क्रीन को जूम कर देते हैं। देखिए, हमारे पास कुछ नंबर दिए गए हैं और इस नंबर को हमको ट्रंक करना है। ट्रंक मीन्स ये जो दशमलव के बाद की जो संख्या है, इसमें हमको ट्रंक फंक्शन यूज करना है। अब देखिए, ट्रंक फंक्शन में यहाँ पे जो इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या कहती है कि जब संख्या के केवल आवश्यक दशमलव स्थानों तक ट्रंकेट करना हो बिना राउंडिंग किए, जैसे वित्तीय रिपोर्टिंग या स्टॉक मूल्य निर्धारण में। ठीक है, तो दशमलव के स्थान का यहाँ पे महत्व है दोस्तों। यहाँ पे देखिए हम फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू ट्रंक। ये देखिए ट्रंक नाम का हम फंक्शन जैसे ही लगाते हैं तो हमारे पास दो पैरामीटर मांगता है। पहला है नंबर का और दूसरा है नंबर ऑफ़ डिजिट्स का। नंबर ऑफ़ डिजिट्स हालांकि यहाँ पे ऑप्शनल है। अगर आप नंबर ऑफ़ डिजिट्स नहीं देते हैं तो सिर्फ इंटीजर वैल्यू को यहाँ पे ये शो कर देता है। देखिए इस तरह से अगर हम यहाँ पे ट्रंक लगा करके और कोई नंबर ऑफ़ डिजिट्स नहीं देते हैं और इंटर बटन प्रेस कर देते हैं तो यहाँ पे जो इंटीजर वैल्यू है वही बस शो हो जाएगी, बाकी जो डेसिमल वैल्यू है वो शो नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ये ट्रंक माइनस, तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, थोड़ा राउंड में चलते हैं। इसी तरह से अगर हम इसको राउंड में यूज करते हैं, राउंड फंक्शन में, यहाँ भी दो पैरामीटर मांग रहा है, एक नंबर का है, दूसरा नंबर डिजिट का है। और यहाँ भी अगर हम नंबर ऑफ़ डिजिट नहीं देते हैं, सिर्फ नंबर देते हैं, तो रिजल्ट यहाँ पे हमको क्या शो करता है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि आपको यहाँ पे नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है तो ऑप्शनल नहीं है, ये आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रंक फंक्शन में ऐसा नहीं है। ट्रंक फंक्शन में नंबर ऑफ़ डिजिट्स जो है तो वो ऑप्शनल है। यहाँ राउंड फंक्शन में आपको कुछ ना कुछ डेसिमल लेके ही चलना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे हम कॉमा लगा के और जैसे यहाँ पे हम 2 डाल देते हैं, 2 वैल्यू, तो देखिए क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए हम यहाँ पे, ये देखिए हमारे पास क्या रिजल्ट आया। हमारे पास नंबर था 185.236। जब इसको हमने राउंड में लगाया 2 नंबर ऑफ़ डिजिट 2 करके, तो ये राउंड करके इसको क्या कर दिया है, 23 को कर दिया है 24। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अंतर आ गया है। लेकिन अगर हम यहीं पे ट्रंक में लगाते हैं, इसके बाद हम 2 यूज करते हैं अगर नंबर ऑफ़ डिजिट्स में, तो देखिए क्या अंतर आता है। ये देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद जैसे ही 2 3 था, 2 3 6, है ना,
तो यहाँ पे जब हम ट्रंक फंक्शन में लगाए तो 2-3 ही आया है, लेकिन राउंड में जब हम यूज किए तो ये क्या दे दिया है, 2-4 दे दिया है। मतलब कि ये अपने से आगे की जो भी नियरेस्ट डेसिमल पॉइंट होती है वैल्यू, उसको ये आगे बढ़ा के और दे देता है। ठीक है, अब अगर हम इस पूरे फंक्शन को, ये ट्रंक फंक्शन को यहाँ से और शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे हम कंट्रोल डी अगर प्रेस करते हैं तो देखिए सभी में इसका रिज़ल्ट क्या आता है। देखिए जो भी रिज़ल्ट आपको दिख रहा है नंबर में, अगर हम यहाँ पे 2 डिजिट का ट्रंक लगाए हैं, पॉजिटिव में प्लस का सिंबल बना हुआ है। देखिए मैथ में क्या होता है कि अगर प्लस का सिंबल है नंबर के पहले तो वहाँ पे प्लस लिखा नहीं जाता है, मान लिया जाता है। ठीक है, और माइनस का सिंबल अगर है तो माइनस को लिखा जाता है। अगर आप माइनस नहीं लगाएंगे तो फिर प्लस ही माना जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद जो 2 संख्या है उन्हीं 2 संख्या को उठाया है, बाकी को यहाँ पे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। अगर मान लीजिए कि हम इस सब का टोटल करते हैं, अगर देखिए अगर सबका टोटल करते हैं तो इसका टोटल यहाँ पे इतना आता है और इसका टोटल यहाँ पे कितना आता है। देखिए आपको थोड़ा सा पॉइंट में ही अंतर मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। देखिए पॉइंट में ही आपको डिफरेंस यहाँ समझ में आ जाएगा, पर आपको अंतर मिलेगा। ये देखिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 11,982 दशमलव के बाद 36674 है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 11,982.33 ही है। ठीक है, क्योंकि जो डेसिमल पॉइंट की वैल्यू है इसकी जो फिक्स है उसी बस को कैलकुलेट किया है। ठीक, तो आई होप कि आप ट्रंक प्लस को तो समझ गए होंगे। अब आते हैं हम अपने ट्रंक माइनस पे। ये देखिए ये क्या काम करता है। यहाँ पे अगर हम इक्वल टू लगा के और ट्रंक माइनस करते हैं, देखिए ट्रंक माइनस, ये कोई नंबर दिए हम, कॉमा लगाए और अगर हम -1 दे देते हैं, देखिए -1 और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर बटन प्रेस करते हैं, तो ये देखिए क्या हुआ कि जो इंटीजर पार्ट था, इंटीजर समझ रहे हैं दोस्तों, दशमलव के पहले की जो वैल्यू थी उसमें जो पहला इकाई का अंक था उसको इसने क्या कर दिया है, हटा दिया है। 185 था तो पहला इकाई का अंक इसने 5 को हटा दिया है। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इस फार्मूले को और पूरा डेसिमल पार्ट भी हटा दिया है ना। अब अगर हम इस पूरे फार्मूले को यहाँ से यहाँ तक ड्रैग करते हैं तो देखिए हमारे पास रिजल्ट क्या आने वाला है। ये देखिए जितने भी इंटीजर पार्ट के इकाई के अंक थे उन सबको क्या कर दिया है, हटा के और उनके स्थान पे 0 कर दिया है। ये देखिए समझ पा रहे हैं सभी का। जैसे यहाँ पे देखिए 57 था तो 7 हटा दिया है तो 50 बचा है। यहाँ पे 123 था इंटीजर पार्ट में तो 3 हटाया तो 120 बचा है। 456 था, इकाई का अंक 6 हटाया तो 450 बचा है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि अगर हम इसको -2 करते हैं, देखिए -2 करते हैं तो अब देखिए 2 अंक हटा दिया है इंटीजर पार्ट में तो 185 के स्थान पे 100 बचा है। इसको अगर हम नीचे तक अगर से ड्रैग करते हैं, अब देखिए 2 अंक यहाँ पे हटा दिया है। अब यहाँ पे 0 बचा है। क्यों? क्योंकि 0 इसलिए बचा है क्योंकि यहाँ पे 57 तो लिखा ही था, इंटीजर पार्ट में सिर्फ 2 ही वैल्यू थी और हमने दोनों को माइनस कर दिया है, ट्रंक कर दिया है, अलग कर दिया है काट के, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया है, 0 आया है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आप इसको समझ गए होंगे। और राउंड फंक्शन में क्या होता है कि राउंड फंक्शन में ये अपने हिसाब से इसको बढ़ा देता है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे बढ़ा दिया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 57.45 है तो इसको 57.46 कर दिया है। ठीक है, इसका अगर आप टोटल निकालते हैं तो ये देखिए आपके पास टोटल कितना आ जाता है। ये देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट में ही डिफरेंस मिलेगा। पॉइंट में देख सकते हैं यहाँ पे दशमलव के बाद 3 है और यहाँ दशमलव के बाद 3 है। ठीक है, तो यहाँ 4 का डिफरेंस है और यहाँ 3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि ट्रंक और राउंड में आप अंतर समझ गए होंगे। अब चलिए देख लेते हैं कि इसका रियल लाइफ में यूज कहाँ पे होता है। ठीक है, क्योंकि हमने आपको अपने हर वीडियो में समझाया है कि एक्सेल के जितने भी फार्मूले हैं उन सब का रियल लाइफ में कहीं ना कहीं यूज होता है।
और अगर यूज ना होता तो वो फंक्शन ही नहीं बनाए जाते दोस्तों। इसलिए आपको ये चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है कि उनका हमारे रियल लाइफ में क्या यूज है, क्या इम्पोर्टेंस है। जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आपके फार्मूला सीखने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें और सीखिए कि इनका ट्रंक फंक्शन का और राउंड फंक्शन का रियल लाइफ में क्या यूज है, कहाँ ट्रंक यूज होता है और कहाँ राउंड यूज होता है। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ फार्मूले बनाए हैं, देख लीजिए कि यूज केस कहाँ कहाँ किस किस केस में कौन कौन सा फार्मूला यूज होता है। यहाँ पे हमने यूज केस लिखा है, यहाँ पे हमने कुछ नंबर दिए हैं, यहाँ हमने फंक्शन का नाम लिखा है और यहाँ पे हम वो फार्मूला लगाएंगे, इन फंक्शन को यूज करने का फार्मूला क्या है, ठीक है। और यहाँ पे हमने एक्सप्लेनेशन दिया है, ठीक, कि जैसे बैंकिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन, अगर बैंकिंग के क्षेत्र में यूज करना है, अगर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो वहाँ पे हम ट्रंक फंक्शन नहीं बल्कि राउंड फंक्शन यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है कि बैंकिंग में राशि को सही तरीके से राउंड किया जाता है ताकि सटीक भुगतान निश्चित हो सके, है ना। यहाँ पे राउंड फंक्शन यूज होगा। अगर आप ट्रंक लगा देंगे तो हो सकता है कि जो दशमलव के बाद की वैल्यू है वो घट जाएगी, है ना। इसलिए इसको राउंड फिगर में किया जाता है। यहाँ जैसे नंबर लिखा है 1234.567, ठीक है। अब इसको अगर आप यहाँ पे राउंड में यूज करते हैं, राउंड में ये वैल्यू को यहाँ पे कामा लगाएंगे और यहाँ पे हम अगर 2 यूज करते हैं तो देखिए राउंड में इसका आंसर जो आता है तो क्या आता है, 57 आ जाता है पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट में है, ठीक है। इसी तरह से अगर हमको टैक्स कैलकुलेट करना है तो भी यहाँ राउंड फंक्शन लगेगा, यहाँ पे ट्रंक फंक्शन नहीं लगेगा। और ट्रंक फंक्शन नहीं लगाने का रीज़न क्या है कि टैक्स हमेशा सही राउंड किया जाता, टैक्स में हमेशा सही राउंड किया जाता है ताकि निकटतम पूर्णांक तक सही राशि मिल सके। अब देखिए यहाँ तक जितना भी पॉइंट के बाद वैल्यू बची है, ठीक है, वो पूरा हमको कैलकुलेट करके टैक्स कैलकुलेट करना है। इसलिए हमको राउंड लगाना चाहिए, ट्रंक नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि ट्रंक का क्या होता है कि आप जितने दशमलव के बाद जितने स्थान तक लगाएंगे उतने वैल्यू को लेगा, बाकी को छोड़ देगा। इसलिए कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो सकती है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या लगाना है, राउंड लगाना है, ठीक है। राउंड फंक्शन का जब आप यूज करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया तो अब देखिए ये 7-8 को अब 7-8 ही रखा है क्योंकि 8 के बाद ये 2, अब 2 के नियरेस्ट ये नहीं जा सकता है ना। इसलिए ये इसको 7-8 कर दिया है। हाँ, अब देखिए ट्रंक लगाते कहाँ है, तो देखिए सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे लिखा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है कि वित्तीय रिपोर्टिंग में केवल आवश्यक दशमलव स्थान तक ट्रंकेट किया जाता है ताकि अतिरिक्त राउंडिंग एरर्स ना आए, ठीक है। अब जैसे हमको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालना है, ठीक है, यही वैल्यू यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब देखिए दोनों में ट्रंक और राउंड में क्या अंतर होता है। यहाँ पे हम लगाते हैं ट्रंक फंक्शन लगाए, यही चीज़ वैल्यू दिए, यहाँ पे हम नंबर ऑफ डिजिट्स 2 दे दिए। अब देखिए क्या अंतर है दोनों में। यहाँ पे पॉइंट के बाद पहली वैल्यू में जहाँ बैंकिंग इंटरेस्ट कैलकुलेशन था, यहाँ पे पॉइंट के बाद 57 है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमने ट्रंक लगाया है तो इसने राउंड फिगर में नहीं किया है, इसने डायरेक्ट वही वैल्यू उठाया है हमने जितना डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स में दिया था डेसिमल के लिए, ठीक है। हमने 2 डिजिट दिया, इसने 2 उठाया, ठीक है। इसी तरह से शेयर मार्केट में जो स्टॉक प्राइस होती है वहाँ भी हम ट्रंक यूज करते हैं, है ना। क्योंकि अगर हम राउंड फंक्शन यूज करेंगे तो क्योंकि शेयर मार्केट का प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों कि इसकी मूल्य बढ़ती रहती है, घटती रहती है, कभी भी बढ़ जाती है और कभी भी घट जाती है। अगर हम राउंड फंक्शन लगा देते हैं तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो और हो सकता है नहीं, होता ही है। इसलिए यहाँ पे आपको क्या लगाना है, ट्रंक फंक्शन लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ट्रंक लगाना है, ऐसे ट्रंक लगाएंगे तो आपको इसका सटीक जवाब मिलेगा, कामा। अब यहाँ पे अगर 2 लगाइए या 3 लग, जैसे हम यहाँ पे 3 लगा देते हैं तो 3 में देखिए दशमलव के 3 स्थान तक ये ले लेगा
और बाकी का यहाँ पे छोड़ देगा। अगर यहीं पे मान लीजिए कि हम राउंड लगा देते हैं, राउंड, और इसको हम लगा देते हैं कामा 3, तो अब देखिए इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। ये देखिए इसको इसने क्या कर दिया है, 79 कर दिया है, जबकि यहाँ पे क्या किया है, ट्रंक 7 8 9 पूरा लिया है जितने स्थान तक हमने दिया है, लेकिन राउंड क्या किया है, इसको राउंड फिगर में कर दिया है। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है, जहाँ जिसकी ज़रूरत पड़ती है वहाँ उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, इसीलिए तो हमने इतने सारे एग्जाम्पल लिए हैं आपको समझने के लिए। दोस्तों वीडियो बिना स्किप किए देखिएगा, तभी आपको ट्रंक और राउंड अच्छे से समझ में आएगा। और हमने जितने भी संभावित जो लोकेशन है जहाँ पे यूज होते हैं कैलकुलेशन के लिए, कि कहाँ ट्रंक यूज होगा, कहाँ राउंड यूज होगा, ये सब हम आपको बता रहे हैं। इतने डिटेल में आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी वीडियो मिलने वाली नहीं है दोस्तों। आपको सिर्फ ट्रंक फंक्शन यूज करके दिखा दिया जाएगा, बस ये नहीं बताया जाएगा कि कौन सा फंक्शन कहाँ पे यूज होना है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए हम देख लेते हैं हमारा जो सैलरी कैलकुलेशन है। सैलरी कैलकुलेशन में दोस्तों आप कभी भी ट्रंक फंक्शन बिल्कुल मत लगाइएगा, क्योंकि अगर आप ट्रंक फंक्शन लगा देंगे तो आपके सैलरी के कैलकुलेशन में ज़रूर है कि गड़बड़ी आ जाएगी, है ना। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ट्रंक फंक्शन क्या करता है, सीधा कट टू कट बात करता है। अगर आप डेसिमल के बाद 1 या 2 वैल्यू दिए हैं तो वो डेसिमल में उतने ही वैल्यू उठाएगा, उसको राउंड फिगर में नहीं करेगा। ठीक है, और अगर ऐसे में नहीं करेगा तो पॉइंट में फिर हमारा नुकसान हो जाएगा, इसलिए सैलरी को हमेशा राउंड फंक्शन में यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लगाते हैं राउंड फंक्शन, और यहाँ पे कामा 2 और ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए यहाँ पे 4 5 6 था, तो इसने राउंड फिगर करके इसको 46 पैसा कर दिया है, 10,000.46। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे देख लेते हैं कि बोनस कैलकुलेशन में। अब बोनस कैलकुलेशन में आपको क्या करना है कि बोनस की गणना में ट्रंकेट किया जाता है ताकि केवल आवश्यक दशमलव स्थान का ही उपयोग हो सके। अगर आपको बोनस कैलकुलेट करना है तब फिर आपको ट्रंक लगाना है। देखिए यहाँ पे ट्रंक आप लगाइए, वो बोनस का अमाउंट सेलेक्ट करिए और कितने स्थान तक आपको चाहिए, 1 स्थान चाहिए, 2 स्थान चाहिए। अगर हम यहाँ पे 2 स्थान देते हैं तो देखिए इसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आने वाला है। ठीक है, 97.65। ठीक, बोनस कैलकुलेशन में। इसके बाद है लोन कैलकुलेशन। लोन कैलकुलेशन में भी आप ट्रंक फंक्शन लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ऋण की किस्तें ट्रंकेट की जाती हैं ताकि केवल सटीक रकम का भुगतान हो बिना राउंडिंग के। क्योंकि अगर आप राउंडिंग लगाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये इसको बढ़ा देगा। ठीक है, देखिए अभी हम लगा के देखते हैं। अगर हम ट्रंक लगाते हैं, देखिए यहाँ पे हम ट्रंक लगाते हैं और कामा लगा के अगर 2 लगा के छोड़ देते हैं तो इसका रिजल्ट इस तरह से आ रहा है। लेकिन अगर हम यहीं पे राउंड लगा देते हैं, राउंड इसी वैल्यू के लिए, और फिर कामा 2 लगा देते हैं, तो ये देखिए इसके रिजल्ट में कितना अंतर आया। 1 पैसे का अंतर आया कि नहीं आया? आखिर चाहे भले ही 1 पैसे का ही अंतर क्यों ना आया हो, लेकिन अंतर आ रहा है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है। लोन कैलकुलेशन में हमेशा आपको ध्यान रखिएगा कि ट्रंक फंक्शन ही यूज करना है, क्योंकि अगर आप राउंड फंक्शन लगाएंगे तो राउंड फंक्शन में वो वैल्यू को बढ़ा के दिखा देगा। ठीक है, चलिए अगला है हमारा प्रोडक्ट प्राइसिंग में। उत्पाद मूल्य में उत्पादों के मूल्य को अक्सर राउंड किया जाता है ताकि कीमत अधिक आकर्षक और सटीक हो सके। अब देखिए किसी प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो है 49 रुपया 87 पैसा, 874, इसको आप जो भी पढ़ेंगे। अब इसको अगर आप यहाँ पे राउंड लगाते हैं तो अब ये कितना कस्टमर से कितना लिया जाएगा, तो इसमें आप लगा दीजिए राउंड। ठीक है, राउंड लगा के 2 लगाइए और देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 87 हो रहा है। दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि राउंड फंक्शन जो हम यहाँ से लगाते हैं तो ये यहाँ लगाने की क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ से भी इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल कर सकते हैं। आप बेशक करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ से आप जो इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल करेंगे ना तो उसका रिजल्ट कुछ और आएगा। क्योंकि यहाँ से जो इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल होता है वो सिर्फ डिस्प्ले वैल्यू चेंज करता है, बाकी जो बैकग्राउंड में कैलकुलेशन होता है वो पूरी वैल्यू का हो जाता है। सिर्फ डिस्प्ले वैल्यू आपकी चेंज होती है ना। अब देखिए
हमारा एक और बचा हुआ है डिस्काउंट कैलकुलेशन का। डिस्काउंट कैलकुलेशन क्या होता है कि डिस्काउंट की गणना में ट्रंकेट किया जाता है ताकि ग्राहकों को सटीक राशि दी जा सके। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 299 रुपया 99 पैसे का, 999 पैसे का, ठीक है। अब एक पैसा और हो जाएगा तो 1000 पैसा, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि ट्रंक लगा देना है, और ट्रंक लगाने के बाद यहाँ पे ट्रंक लगाएंगे और ऐसा करेंगे। और यहाँ पे अगर हम कोई भी नहीं देते हैं तो इस तरह से इसका 299 रुपये ही रेट बन जाएगा। ये अमाउंट ऐसा है कि कस्टमर से दिया भी जा सकता है कस्टमर को, और कस्टमर से लिया भी जा सकता है, ठीक है। बाकी अब 99 पैसे कैसे देंगे भाई, या तो 1 पैसे कम देंगे या तो 1 पैसे ज़्यादा देंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा अमाउंट लगा देते हैं कि आपको उतना दे दीजिए बस, ठीक है। अगला जो है हमारा करेंसी कन्वर्जन में, करेंसी कन्वर्जन में भी आपको ट्रंक फंक्शन ही लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, इसका रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुद्रा रूपांतरण में ट्रांजैक्शन का उपयोग किया जाता है, ट्रंकेशन का उपयोग किया जाता है ताकि सटीकता से मूल्य रूपांतरण हो सके। अब देखिए यहाँ पे कोई करेंसी है, इसको आपको कन्वर्ट करना है। अब ये 75.34987 है, ठीक है। अब इसको आपको यहाँ पे ट्रंक लगा के और क्या कर देना है, चाहे आप इसको यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 दे दीजिए, यहाँ पे सॉरी 2 कई बार दब गया, यहाँ 2 दे दीजिए इस तरह से। तो ये ऐसा कर देगा 75.34, ये रिज़ल्ट आपके सामने ला के दे देगा। और यदि आप यहाँ पे नहीं देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, तो सीधा 75 आपको रिज़ल्ट यहाँ पे दे देगा। ये करेंसी कन्वर्जन में है। तो दोस्तों इस तरह से आप देख सकते हैं कि कहाँ पे आपको राउंड लगाना है और कहाँ पे आपको ट्रंक फंक्शन लगाना है। ये पूरा एग्जाम्पल हमने आपको दिखा दिया है। ये देखिए, एक बार स्क्रीन हम थोड़ी जूम आउट कर देते हैं तो आप पूरा एक साथ देख सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे ट्रंक लगाना है और कहाँ पे राउंड लगाना है। हमारा मतलब सिर्फ इतना था, ठीक है। और अभी जो हमारे फार्मूला टैब में मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन कुछ बचे हुए हैं, जो मोस्ट फंक्शन है, जैसे ही हमारे यूज़र के कमेंट आते जाएंगे वैसे ही हम और जो बचे हुए फंक्शन हैं उनको हम कवर कराएंगे। बाकी जो मैक्सिमम फार्मूले हैं वो हमने कंप्लीट करा दिए हैं। वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल ऑफिस नो प्रॉब्लम के प्लेलिस्ट में जा कर के माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाके क्लिक करिए, आपको पूरी वीडियो एक सीक्वेंस में मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो आप ये वीडियो देखिए और प्रैक्टिकल करिए, और जहाँ भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी और आपके यूज के लिए है, नॉलेजफुल के लिए है या नहीं है। आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप लोग एक काम कर, ये वीडियो तो हमारी देख लेते हैं लेकिन चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। हमें भी सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को भी शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। क्योंकि देखिए दोस्तों, नॉलेज ऐसी चीज़ है कि सिर्फ बांटने से आपकी नॉलेज बढ़ेगी, घटेगी नहीं, है ना। इसलिए प्लीज़ हमें भी सपोर्ट करें। और चलिए आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में एक नए फार्मूले के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।